नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्या। और बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का मैथ्स का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने वाले हैं। पिछले 10 सालों का 2015 से लेके 2024 तक का क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। उससे आपको पता चल जाता है कि आपके परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत ही आवश्यक है। जब आप क्वेश्चन बैंक पूरा का पूरा अच्छे से बना लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि हमारे परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आते हैं और हम उस प्रश्नों को बनाने के लिए कितना तैयार हैं। तो क्वेश्चन बैंक आप पूरा का पूरा बनाना है और अच्छे से बनाना है, समझ के बनाना है। तो बच्चों, आपने वीडियो स्टार्ट किया है तो आखिरी तक मेरे साथ रहोगे। आज हम लोग पिछले 10 सालों का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, आज के क्लास में सारा ऑब्जेक्टिव जो 2015 से लेकर 2024 तक आया है, सभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तो पहला चैप्टर का क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2015 से लेकर 2024 तक का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न जो हमारा है वो कब आया था? ये प्रश्न आया था 2015 में। पहला प्रश्न है, यदि fx1 बराबर fx2 हो और x1 बराबर x2 हो, जहां x1 और x2 दोनों एक का अवयव है, तो फलन f a से b में कैसा फलन है ना? क्या कह रहा है? इफ f(x1) = f(x2), this implies x1 = x2 for all x1 x2 belongs to a, then the function f a to b is। तो देखो बच्चों, ये क्या है? ये हमारा परिभाषा है ना? ये हमारा परिभाषा है। किसका परिभाषा है? क्या कह रहा है कि देखो, कहता क्या है कि अगर हमारा, मान लो, ठीक है, इसमें क्या है? हमारा x1 और x2 दो अवयव है, a और b। और क्या कह रहा है? इसका जो इमेज बन रहा है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो fx1 और fx2 दोनों बराबर है। ठीक है, fx1 और fx2 दोनों बराबर, fx1 और fx2 दोनों बराबर है। तो कहता है कि अगर दोनों का प्रतिबिंब बराबर है, दोनों का इमेज बराबर है, और बाद में पता चला कि दोनों एलिमेंट भी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हमने जो क्या सीखा था कि दो का हमने क्या लिया था, वही यहां पर बोला कि fx1 बराबर fx2 है, मतलब दोनों का इमेज जो है ना, x1 और x2 दोनों का इमेज बराबर है। और बाद में हमको पता चला कि दोनों जो एलिमेंट है, दोनों जो अवयव है, वो दोनों अवयव भी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों जब एक ही अवयव है तो एक अवयव का एक इमेज, एक अवयव का एक प्रतिबिंब। जब एक प्रतिबिंब बन रहा है, एक इमेज बन रहा है, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? एक का एक, 1 1, है ना? वैसे ये परिभाषा है कि यदि fx1 बराबर fx2 है, fx1 बराबर fx2 हो और x1 बराबर x2 हो जाए, तो हमारा फलन कैसा होता है? तो हमारा फलन कैसा होता है भाई? 1 1 होता है, एक एक फलन होता है। कैसा फलन होता है? एक एक फलन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ना? तो ये 2015 में भी पूछा गया था और इसके बाद भी शायद फिर से मिल जाए आपको ये क्वेश्चन। तो उसमें कोई भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? 1 1। ठीक है, एक एक फलन है। चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, 2016 में आया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि f a से b आच्छादक फलन होगा यदि f a to b will be an onto function if। onto फंक्शन क्या होता है? आच्छादक फलन क्या होता है भाई? क्या होता है onto फंक्शन? देखो, अगर मान लो ये वाला हमारा a है और ये वाला हमारा b है, तो जान लो इसके एलिमेंट को, ये जो है ना, इसका एलिमेंट a का एलिमेंट, इसका एलिमेंट b का एलिमेंट है। तो क्या होता है onto फंक्शन? क्या होता है कि इधर का जो एलिमेंट है ना हमारा, इधर का जो एलिमेंट है, इधर का जो एलिमेंट है, इधर का एलिमेंट ये है, इधर का एलिमेंट ये है ना? तो क्या कहता है कि भाई साहब, इधर का एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, सब किसी ना किसी का इमेज बन जाएगा। अगर एक एलिमेंट बच गया ना, तो फिर ये onto फंक्शन नहीं होगा। तो onto कब होगा? जब ये b में जो है एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट और होगा और ये इसका ये बना लिया। तो जब b में एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो ये सब जो एलिमेंट है,
इसको क्या बोलते हैं, ये सब जो एलिमेंट है इसको Fa बोल देते हैं। ये सब एलिमेंट जो है ये हमारा Fa है ना। ए का एलिमेंट ये भी Fa कहलाता है। ये सब क्या बोलाता है कि ए का इमेज, Fa का मतलब ए का इमेज है ना, ए का इमेज, ए का प्रतिबिंब, ये सब है। तो क्या होगा, अगर Fa किसके बराबर हो जाए, Fa किसके बराबर हो जाए, B के बराबर हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे फलन क्या है, ऑनटू फलन है ना। ऑनटू मतलब आच्छादक फलन है। कब, जब Fa क्या हो जाए, B का बराबर हो जाए। क्या बोल रहा है, Fa ना उपसमुच्चय है B का, मतलब B बड़ा है तो भी आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक होने के लिए हर हाल में क्या होगा, ये Fa को किसके बराबर होना पड़ेगा, B के बराबर होना पड़ेगा। मतलब इसमें जितना भी अवयव एलिमेंट है, जितना भी है, सब किसी न किसी का प्रतिबिंब है, इमेज है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब Fa बराबर B हो जाएगा तो हमारा फंक्शन आच्छादक या ऑनटू कहलाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 1 2 3 है तो 1 2 को शामिल करते हुए कितने तुल्यता संबंध a पर परिभाषित हो सकते हैं। इफ a equals to 1 2 3 then how many equivalence relation can be defined on a containing ab 1 2। कहता है क्या कि देखो भाई, हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ना समुच्चय दिया हुआ है a, समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 है ना, और बोल रहा है तुल्यता संबंध है ना। तुल्यता संबंध कहने का मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। कब होता है, जब संबंध रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीनों हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य, सिमेट्रिक, सम्मित और ट्रांजिटिव संक्रामक तीनों हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। और हमारा कंडीशन बोल दिया, क्या कंडीशन बोला भाई, कंडीशन बोला यहां पे हमारा अगर देखो तो कंडीशन क्या बोल रहा है, कंडीशन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि भैया हमारा रिलेशन में जो है, हमारा रिलेशन में जो है 1 2 रहना जरूरी है, 1 2 रहेगा ही रहेगा तो तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इस चीज को हमको ना क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है, स्वतुल्य बनाना है। तो स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 1 2 2 और 3 3 ये होना जरूरी है तो स्वतुल्य हो जाएगा। ये होना जरूरी है तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्वतुल्य हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर हम ये 3 डाल दिए, अगर इस तीनों में से कोई एक नहीं डालोगे तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। स्वतुल्य कहने का मतलब अगर हमारे एक में 1 2 3 है तो हर एक एलिमेंट खुद से तो रिलेट करेगा ही करेगा। अब देखो सम्मित, तो 1 1 इसको पलट दो, 1 1 है, 2 2 इसको पलट के देखोगे तो 2 2 भी है, 3 3 इसको पलट के देखो 3 3 भी है। मतलब ये सिमेट्रिक इस तीनों के लिए तो है, बट यहां 1 2 है, 1 2 को पलटेंगे तो 2 1 नहीं है हमारे पास, तो सम्मित भी बनाना पड़ेगा तभी जाके ये स्वतुल्य होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हमारा तुल्यता संबंध होगा। तो कहने का मतलब हमको यहां पर 2 1 भी डालना पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे क्या ये वाला जो रिलेशन हमारा आया, ये रिलेशन जो हमारा है वो तुल्यता संबंध है या नहीं है। तो अभी देखो, ये देखो 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव का बात कर लो, 1 1 1 से शुरू होने वाला 1 2, तो 1 1 1 से शुरू होने वाला 1 2, तो 1 1 1 2 1 2 है हमारे पास, है ना। संक्रामक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए बी हमारे रिलेशन में है और बी सी हमारे रिलेशन में है तो ए सी भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है, संक्रामक हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। तो 1 1 1 2 1 1 1 2, तो 1 2 तो है हमारे रिलेशन में। ऐसे यहां पे चेक करते हैं, जैसे देखो 1 1 और साथ में 1 2, तो ए बी है, बी सी है, ए सी होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, तो है हमारे पास। चलो ठीक है, अब फिर देखो 2 2 2 से शुरू होने वाला 2 1 आ रहा है। ठीक है, हम ना यहां से 1 का तो देख लिया, अच्छा इसका देख लो 1 2 1 2 है, और 2 से शुरू होने वाला कौन है, 2 से शुरू होने वाला 2 2 है, 2 2 है, तो ए बी बी सी, ए सी हमारा 1 2 वो तो है ही हमारे पास, 1 2 चलेगा। अब देखो क्या है, 2 से शुरू होने वाला 2 1 है, तो 1 2 और 2 से शुरू होने वाला 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, ए बी है, बी सी है, ए सी 1 1 होना चाहिए, है हमारे पास। अब 1 2 2 से शुरू होने वाला कोई नहीं, तो ये हमारा पास हो गया। 1 1 वाला, यहां तो देखो 1 1 वाला 1 1 और 1 से शुरू होने वाला 1 2 है, तो 1 1 1 2, तो 1 2 हमारा होना चाहिए, तो 1 2 है, तो ये भी पास हो गया। 2 2 देखो यहां 2 2 है
और यहाँ पे 2 है, और 2 से शुरू होने वाला कौन है? 2 है, और 2 से शुरू होने वाला 2 1 है, तो 2 और 2 1 है, ठीक है। तो 2 2 1, तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 भी देखो हमारे पास है ही 2 1, तो ये भी पास हो गया। 3 3, 3 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, 3 3, 3 से शुरू होने वाला कोई है ही नहीं, तो ये भी पास हो गया। 1 2 1 2 2 1 1 2, तो देखो यहाँ पे क्या है? 2 1 है, और फिर 1 से शुरू होने वाला 1 2 है, तो 2 1 1 2, तो 2 2 है हमारे पास, तो ये। और फिर देखो 2 1 1 से शुरू होने वाला एक और है, तो 2 1 और 1 से शुरू होने वाला एक और है 1 1, तो 2 1 1 1, तो 2 1 वो भी है ही हमारे पास, तो ये भी पास हो गया। मतलब पहला जो हमारा है वो बन गया, पहला जो हमारा है ना, वो बन गया हमारा, ठीक है भाई। पहला हमारा हो गया। एक रिफ्लेक्सिव हमारा, एक जो है ना रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों मिल गया, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। चलो दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा लेते हैं आर। उसमें भी हमारा क्या चाहिए? 1 2 चाहिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। अच्छा दूसरा लेना है, तो ये सारा तो ले ही लेते हैं। अब इसके बाद एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, क्योंकि तीनों को तो छोड़ ही नहीं सकते, 1 1 2 2 3 3 हम छोड़ ही नहीं सकते, इसको पहले से रखना ही है, तो इसके लिए मजबूरी है 2 1 भी रखना पड़ेगा। इसके बाद एक ऐड कर लो, और 1 3 ऐड कर लेते हैं हम लोग। क्या ऐड कर लेते हैं? 1 3, ठीक है। अच्छा 1 3 ऐड कर लिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सिमेट्रिक बनाना है, सममित बनाना है। तो 1 3 ऐड किए, तो 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारा जो ये सारा एलिमेंट होगा किससे होगा? A क्रॉस A से होगा। A क्रॉस A में 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो 9 एलिमेंट में से होगा, ठीक है। तो यहां पर देखो, तो 3 1 हो गया। अच्छा अब चेक करते हैं क्या ये अभी ट्रांजिटिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, सिमेट्रिक भी दिख रहा है, ट्रांजिटिव देखो तो क्या आ रहा है हमारा? 3 1 और 1 2, 3 2 देखो नहीं है, देखो 3 1 है और 1 2 है, तो 3 1 और 1 2, तो 3 2 होना चाहिए था, 3 2 नहीं है भाई हमारे पास, तो 3 2 डाल लो। तो 3 2 डालेंगे हम लोग, तो जैसे ही तुम्हारा 3 2 डालेंगे तो हमको 2 3 भी डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? 2 3 भी डालना पड़ेगा, क्योंकि 3 2 डालेंगे 2 3 डाल दे। अब तो देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका सब आ गया, सबका सब आ गया। खाली 1 3 डाले थे तो काम हुआ नहीं हमारा, सबका सब आ गया। समझ में आया बच्चों? तो जब सबका सब आ गया इसका मतलब यही हो गया। अब तो इसके बाद एक यहां से बना, एक यहां से बना, 2 बना, और तो कोई यहां पे बनने वाला है नहीं, क्योंकि 9 का 9 एलिमेंट आ गया। पहले में हमको क्या किए थे? पहले में हम लोगों का 5 एलिमेंट आ गया था, और दूसरे में 1 3 डालें, तो 1 3 को हमको ट्रांजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि देखो यहाँ 3 1 है 1 2 है, तो 3 2 भी चाहिए तब ट्रांजिटिव बनेगा, तो 3 2 लिए। अच्छा 3 2 लिए, तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 3 भी लेना पड़ेगा, तो सारा आ गया। तो ये तो तुम्हारा इक्विवेलेंस रिलेशन है ही। तो हम ना 2 इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा मिलेगा, जिसमें क्या है? 2 इक्विवेलेंस मिलेगा, जिसमें 1 2 आएगा हमारा। कितना आएगा? 2 इक्विवेलेंस मिलेगा हमारा, जिसमें 1 2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 2017 में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 2017 में ही आया था कि कहता क्या है कि ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ ए है बच्चों। क्या है हमारा? नंबर ऑफ ए। ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी में अवयवों की संख्या 2 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, तो कार्तीय गुणन बोल रहा है कि ए और बी के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे। ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन में कितने अवयव होंगे। ठीक है बच्चों, तो कितने अवयव हो जाएंगे? ये होता है नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी, ये होता है। तो नंबर ऑफ ए है 3 और बी है 2, तो 3 दूनी 6 अवयव हो जाएंगे। कितने अवयव हो जाएंगे? 6 अवयव हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 6 अवयव। ठीक है बच्चों, कितना हो जाएगा? 6 अवयव हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो ऑप्शन। अब चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं 4। ये भी देखो 2017 में आया है हमारा। क्या कह रहा है? यदि एफ आर से आर, जहां एफ एक्स बराबर है 3x माइनस 4, तो एफ इनवर्स एक्स निम्न में से कौन है? इफ एफ आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 4, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एफ इनवर्स एक्स। तो इसमें से एफ इनवर्स एक्स कौन सा है? एफ इनवर्स एक्स कौन सा है? अब देखो बच्चों, एफ इनवर्स एक्स का बात कर रहा है, तो हमारे पास क्या है? ध्यान देना, एफ एक्स बराबर है 3x माइनस 4। बहुत आसान बात है, एफ एक्स को ही हम लोग y लिखते हैं। एफ एक्स को क्या लिखते हैं बच्चों? y लिखते हैं। तो एक्चुअली y इक्वल टू एफ एक्स होता है ना, तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं? y लिखते हैं।
तो इस fx को y लिख लिए, तो y बराबर हो गया हमारा 3x माइनस 4। ठीक है, अब हम ये भी, अभी ये y का फलन है x के रूप में, इसको बदल के कर देना है x का फलन y के रूप में लिखना है। तो ये 4 को उठा के इधर ले आओ, तो y प्लस 4 जो है वो 3x हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा y प्लस 4/3, है ना। और अब देखो ध्यान से कि अगर हमारा y बराबर fx है तो x बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा, f इनवर्स y हो जाएगा। इस x को हम लोग क्या लिखेंगे, f इनवर्स y, और ये हो गया हमारा y प्लस 4/3। लेकिन हमको निकालना क्या है, f इनवर्स x निकालना है, तो y के जगह x ला के रख दो, तो f इनवर्स x बराबर x प्लस 4/3। तो हमारा उत्तर हो जाएगा x प्लस 4/3। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2017 के बाद देखो 2018 में क्या पूछा गया है कि यदि a बराबर 5 6 इस समुच्चय पर कितनी द्विघात संक्रिया परिभाषित हो सकती है। लेट a इक्वल टू 5 6 है, तो हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड ऑन दिस सेट। तो इस सेट a पर कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो सकते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या होता है, एक फंक्शन होता है। अगर हम लोग बोल रहे हैं a में बाइनरी ऑपरेशन पता करो, तो फंक्शन जो है ना बाइनरी ऑपरेशन स्टार से डिनोट करते हैं। और ये फंक्शन क्या, एक ही बात कर ले तो ये a क्रॉस a से a में फंक्शन होता है। a क्रॉस a से a में क्या होता है, हमारा फंक्शन होता है। तो a क्रॉस a से a में फंक्शन हो गया। तो हमको ये पता करना है कि a क्रॉस a से a में कितना फंक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो a में हमारा कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 6। तो अगर हम ना a क्रॉस a की बात कर ले तो 5, a क्रॉस a में 4 एलिमेंट हो जाएगा ना, a क्रॉस a में 2 एलिमेंट, तो a क्रॉस a में कितना एलिमेंट हो जाएगा, 4 एलिमेंट हो जाएगा। तो a क्रॉस a में हमारा 1 2 3 और 4 एलिमेंट हो जाएगा। और यहां पर 2 एलिमेंट है। तो साधारण सा बात है, कितने फंक्शन होंगे, है ना। a क्रॉस a से a में फंक्शन, उसी को बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो साफ बात है, इस एलिमेंट का कितना इमेज बन सकता है, 2 इमेज। इस एलिमेंट का 2 इमेज बन सकता है, चलो बन गया। फिर अभी कहानी खत्म नहीं हो, इसका भी कितना बन सकता है, 2 बन सकता है। इसका भी कितना बन सकता है, 2 बन सकता है। इसका भी कितना बन सकता है, 2 बन सकता है। ये या ये 2 बन सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा 16। तो आंसर तो ऐसे आ गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो 2 एलिमेंट था, ये तो क्या था तुम्हारा, 2 एलिमेंट था। तो ये नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन का एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है, n टू द पावर n स्क्वायर, ऐसा होता है। और n क्या है, नंबर ऑफ a है। n क्या है तुम्हारा, जो भी है, n क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ a में अवयवों की संख्या है। तो a में यहां पर a है सेट, तो a बोल दो, b सेट रहता तो जो भी सेट रहता तो वही बोल दो। तो अगर हमारा, तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 है, तो नंबर ऑफ a देखो n कितना है, 2 है। तो तुम 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 क्या हो गया, 4। 2 का पावर 4 क्या हो गया, 16। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो हमारा जो उत्तर है 16 है। तो हमने दोनों तरीके से बता दिया आपको, फॉर्मूला से बता दिया और ये कॉन्सेप्ट से भी बता दिया। तो आपको जो समझ में आए आप उससे बना लेना। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2018 में आया था। चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। 7, ये भी 2018 में आया है कि यदि माना कि a बराबर 1 2 3 है, निम्नलिखित में से किस फलन f a से a का प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। कहता है किसका प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। लेट a इक्वल टू 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f a to a डज नॉट हैव एन इनवर्स फंक्शन। कहता है प्रतिलोम फलन। देखो भैया, प्रतिलोम फलन में क्या होता है कि अगर फलन 1 1 on 2 है तभी उसका प्रतिलोम फलन हो सकता है, अगर 1 1 on 2 नहीं है तो प्रतिलोम फलन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा 1 1 on 2 है। तो 1 1 on 2 ऐसे चेक करेंगे, क्योंकि एक ही बात कर रहे हैं, तो ये भी a है और ये भी a है हमारा। तो a में हमारा 1 2 3 इधर भी है, 1 2 3 इधर भी है। पहला का बात करते हैं, 1 का 1 बना, 2 का 2 बना, 3 का 3 बना। तो देखो 1 का 1 बन रहा है तो 1 1 है, और इधर 1 बचा भी नहीं तो 1 1 on 2 है। इसका प्रतिलोम फलन हो सकता है, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 on 2 है तो इसका प्रतिलोम फलन हो सकता है। क्यों, ये फंक्शन 1 1 on 2 है। तो पहला तुम्हारा आंसर नहीं होगा। बोल रहा है किसमें प्रतिलोम फलन नहीं होगा, तो पहला आंसर तो हमारा नहीं है। ठीक है, तो पहला आंसर नहीं है। ठीक है बच्चों, पहला आंसर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा का बात कर लेते हैं।
1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 2 का 1, 3 का 1, 3 का 1। देखो मिल गया हमको। क्या है यहां पर? ये क्या है? मेनी वन है ना, इधर का 2 का 1 इमेज बन गया, तो मेनी वन फंक्शन हो गया ये। ठीक है, बहु एक फलन हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया, बहु एक फलन हो गया। और बहु एक फलन हो गया तो इसका फिर हमारा क्या? प्रतिलोम नहीं हो सकता, इनवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इधर से इधर तो फलन आ जाएगा, लेकिन इधर से इधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 का कोई जो है प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। और फलन का परिभाषा क्या होता है? हर एक अवयव का प्रतिबिंब बनना चाहिए, और हर एक अवयव का कैसा प्रतिबिंब? हर एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, है ना। तो यूनिक, है ना, यूनिक बनना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो देखो 3 का अगर इधर से लोगे तो 3 का प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब और चेक करोगे तो ये सब भी देखना 1 1 on 2 ही होगा, करके दिखाते हैं। देखो ये सब भी देखोगे तो 1 1 on 2 ही होगा। जैसे कि हमारा ये देख रहे हैं, 1 का 3, 1 का 3 बना, 2 का 3 का 2, 3 का 2 बना, 2 का 1, देखो तो 1 1 on 2 बना ना ये भी, तो ये भी 1 1 on 2 बन गया। चलो इसका ये भी हमारा नहीं होगा आंसर। अभी इसमें देखो 1 का 2, 1 का 2 बन रहा है, 2 का 3, 2 का 3 बन रहा है, और 3 का 1, देखो ये भी 1 1 on 2 बन रहा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा नहीं होगा, तो बी हमारा होगा खाली। समझ में आया बात? तो ये था हमारा 1 1, कौन सा फलन प्रतिलोम नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रतिलोम नहीं होगा। समझ में आ गया बात मेरा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था 2018 का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। ये भी 2018 में पूछा गया था, ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया था। क्या पूछा गया है कि a बराबर 1 2 3 है, b बराबर 6 7 8 है, f a से b में फलन है, f a से b में है, यहां b छूट गया है, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलन है? तो ये किस प्रकार का, f किस प्रकार का फलन है? अंतःक्षेपी इंटू एक एक अच्छादक 1 1 on 2, अनेक अच्छादक मेनी 1 on 2, और अचर फलन कांस्टेंट फलन है। ये हमको पता करना है। तो बहुत सिंपल सा बात है भाई, a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें? इफ a b दिया हुआ फंक्शन सच दैट f(x = x + 5), व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज f? f किस तरह का फलन है? तो देखो हमारा इधर मान लो a है, इधर मान लो हमारा b है, बहुत आसान बात है। तो यहां पर f आ रहा है a से b में, तो a में क्या है हमारा 1 2 3, और क्या है 6 7 8। क्या बोल रहा है हमारा? fx बराबर x + 5 है। तो भाई साहब x का वैल्यू 5 डालो, x का वैल्यू क्या डालो? 5। तो फंक्शन में 5 डालो, तो सॉरी x का वैल्यू 1 डालो, 1 डालोगे तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। तो 1 का क्या बन गया हमारा? 6 बन गया। x का जगह 2 डालो, x का जगह क्या डालो? 2 डालो, तो 2 + 5 कितना हो गया हमारा? 7 हो गया, तो 2 का 7 हो गया। f 3 डालो, तो 3 डालोगे तो 3 + 5 कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। तो 3 का कितना हो गया? 8 हो गया। तो दिख रहा है 1 का 1 बन रहा है। क्या बन रहा है? 1 का 1 बन रहा है ना बच्चों? 1 का 1, हर एक 1 का 1 1 इमेज बन रहा है। तो इधर से 1 का 1 बन रहा है, तो 1 1, इधर कोई बचा नहीं तो on 2, तो 1 1 on 2, तो 1 1 on 2, एक एक अच्छादक। ऑप्शन बी हमारा सही है, एक एक अच्छादक हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, एक एक अच्छादक हो गया हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग आते हैं 9 में। ये भी 2018 में आया था। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध छोटा है। संबंध क्या है? छोटा है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? व्हाट टाइप ऑफ अ रिलेशन इज लेस देन इन द सेट ऑफ रियल नंबर? वास्तविक संख्या के समुच्चय में छोटा है ना। तो देखो 3 तरह का होता है हमारा। एक होता है स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। ठीक है, अगर तीनों हो जाए तो फिर तुल्यता संबंध कहते हैं। तो छोटा है, मान लो, क्योंकि स्वतुल्य कहने का मतलब पूरी और पूरा का पूरा रियल नंबर में बोला है, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या में बोला है। कोई एक वास्तविक संख्या उठा लो, जैसे मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 1 उठा लिया, तो क्या 1 से छोटा है? क्योंकि संबंध छोटा है। और स्वतुल्य क्या कहता है? हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना जरूरी है। हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट करना जरूरी है। तो अगर मान लो खुद से रिलेट करने का कब होगा? जब 1 1 से छोटा होता तो रिलेट करता। लेकिन क्या 1 1 से छोटा है? नहीं, 1 1 के बराबर है, 1 1 से छोटा नहीं है। इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव तो खत्म हो गया। सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या कहता है? सम्मित, है ना, सम्मित।
दोनों दो अवयव है, दोनों में जो है ना एक ही तरह का संबंध होना चाहिए। अगर मान लो एक देखो 2 से छोटा है, एक 2 से छोटा है, तो 2 क्या 1 से छोटा होगा? तो 2 को भी 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो क्या 2 1 से छोटा होता है? नहीं होता है। तो जब 2 1 से छोटा नहीं है, इसका मतलब हमारा क्या सम्मित भी नहीं होगा। तो सम्मित भी नहीं होगा, जब स्वतुल्य नहीं हुआ, सम्मित नहीं हुआ, तो तुल्यता भी नहीं होगा। तब तो खाली क्या बच गया? संक्रामक ही बच गया। ऐसे भी आंसर मार दो, या फिर ऐसे देखो कि देखो 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो 1 अपने आप 3 से छोटा हो जाएगा, मतलब ये संक्रामक है। तो ये जो हमारा संबंध है छोटा है, लेस देन जो है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, केवल संक्रामक है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ए से बी अच्छादक फलन होगा यदि एफ ए से बी अच्छादक फलन। अच्छा ये तो पहला ही, ये दूसरा ही प्रश्न था, हम लोग पढ़ चुके हैं कि ए से बी में अच्छादक फलन कब होता है। ये आ चुका है पहले भी एक बार। देखो दोबारा से ये फलन हम पहले ही बोले थे, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दोबारा तिबारा भी आ जाए तो आप आश्चर्यचकित मत होना, अचंभित मत होना, ये आता है, बार बार पूछा जाता है। तो यहां पर ए है, यहां पर बी है, तो क्या होता था? हमको क्या बोला? फलन ऑन टू है। ऑन टू कब होता है भाई? जब इसका जो है हर एक एलिमेंट इमेज बने किसी ना किसी का। इसका मतलब ये सारा एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं एफ ए, और वो किसके बराबर हो जाए? बी के बराबर हो जाए। तो एफ ए अगर बी के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है, एफ ए बराबर बी। ठीक है, एफ ए बराबर बी हमारा सही है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी देखो पुराना पूछा हुआ फंक्शन फिर से आ गया। क्या है कि एफ x1 बराबर x2 है, और तब जाके x1 बराबर x2 हो जाए। तो ये तो परिभाषा है, पढ़ाए थे, पहला ही सम था 2015 में पूछा था ये कि ये फलन क्या होता है? 1 1। क्या होता है? 1 1, एक का एक हो जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। 2019 में पूछा, देखो 2015 में भी पूछा था, दोबारा से 2019 में भी आ गया। इसके पहले वाला 2016 में पूछा था, दोबारा से 2019 में वापस से आ गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न देखो किस साल आया? ये भी 2019 में आया। 2019 में ये भी आया। क्या कहता है 12 नंबर प्रश्न? कह रहा है कि यदि किसी समतल की सभी सरल रेखाओं के समुच्चय में, मतलब एक प्लेन है, एक समतल है, उसमें जितने भी रेखा खींच सकते हैं ना, उसका एक समुच्चय है। उस समुच्चय में संबंध है लंब होने का संबंध। लंब होने का संबंध मतलब दो रेखा एक दूसरे पर अगर लंब है, परपेंडिकुलर है, तो उस दोनों के बीच में हमारा संबंध है, रिलेशन है उस दोनों के बीच में। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब कहता है कि ऑल द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन द रिलेशन इज टू बी परपेंडिकुलर। क्या है तुम्हारा? परपेंडिकुलर है। तो अभी ध्यान से समझो भाई, तो वो कैसा फलन होगा, वो कैसा फंक्शन होगा? बोल रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बोल रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, नन ऑफ दिस। तो भाई साहब दो लाइन है, मान लो कि एक लाइन ये है हमारा, ये मान लो L1 है, L1 है, ठीक है, एक लाइन L1 है। तो क्या कोई भी लाइन खुद पर परपेंडिकुलर होगा, खुद पर लंब होगा? तो कोई लाइन खुद पर लंब नहीं होता है, कोई लाइन खुद के पैरेलल होता है, कोई लाइन खुद के समानांतर हो सकता है, लेकिन कोई लाइन खुद पर लंब नहीं होगा, कोई लाइन खुद पर लंब नहीं होगा। तो जब लंब नहीं होगा तो हर एक क्या होना चाहिए? स्वतुल्य में क्या होना चाहिए? अपने बराबर, स्वतुल्य। ठीक है, याद रखना, स्वतुल्य। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? खुद के तरह, खुद के तरह, स्वतुल्य खुद के तरह, है ना। तो इसका मतलब लाइन L जो है अगर खुद पर, संबंध क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर लाइन L परपेंडिकुलर हो जाए L का, तो फिर हम बोल देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। बट यहां पर कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव किस में है हमारा? इसमें रिफ्लेक्सिव है, तो डन। ये तो ए, ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, स्वतुल्य नहीं हो सकता है, तो खत्म हो गया पहला ऑप्शन। अब दूसरा सिमेट्रिक चलते हैं। मान लो ये लाइन L है, L1 है, और एक लाइन दूसरे लाइन पर मान लो परपेंडिकुलर है, L2 परपेंडिकुलर है। मान लो ये लाइन है और ये इस पर परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है। तो देखो L1 L2 पर परपेंडिकुलर है, तो L1 L2 पर क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है। तो अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 भी क्या हो जाएगा? L1 पर लंब हो जाएगा, है कि नहीं? L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब हो जाएगा। एक दूसरे पर, दो लाइन अगर एक दूसरे पर
हमेशा एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। अगर एक लाइन दूसरे पर लंब है तो दूसरा लाइन पहले पर लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब सम्मित हो जाएगा। क्यों कि L1 और L1 L2 के L2 पर लंब है और L2 L1 पर लंब है, तो सम्मित हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है। अब बोलोगे सर ट्रांजिटिव भी चेक करके बता ही दो कि मान लो L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, ये L3 है, तो L1 और L3 क्या हो जाएगा, ये 90 ये 90, तो ये दोनों तो पैरेलल हो जाएगा ना। L1 पैरेलल हो जाएगा L3 के, मतलब L1 L3 के समानांतर हो जाएगा। होना क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर, लंब होना चाहिए था। तो हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। सी हमारा आंसर मिल गया। क्या होगा, सम्मित होगा, सिमेट्रिक होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 2019 में आया, क्या आया हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, कि क्या बोल रहा है कि ए, और ये बाइनरी ऑपरेशन है, ए ऑपरेशन बी, 2a प्लस बी। भाई 2a प्लस बी निकालना क्या है हमको, हमको निकालना है 2 ऑपरेशन 3, तो 2 ऑपरेशन 3 और ब्रैकेट ले लो और फिर ऑपरेशन 4। तो 2 ऑपरेशन 3 करो पहले, सोच लो ये ए है और ये क्या है, बी है, ए है और बी है। तो ए क्या है हमारा, 2a प्लस बी, तो 2 और a के जगह 2 और प्लस b के जगह 3, और यहां से क्या है तुम्हारा ऑपरेशन 4, तो 2 दूनी 4 3 7, और ऑपरेशन क्या हो गया 4। अब इसको a समझो, इसको b समझो, तो क्या हो रहा है हमारा 2a, तो 2 गुना 7 अब प्लस 4, तो 7 दूनी 14 अब प्लस 4, तो 14 4 कितना हो गया 18, 14 4 कितना हो गया 18। ऑप्शन ए हमारा 13 का सही है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए हमारा 13 का सही है। तो ये था हमारा 13 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं। 14 2020 में आया है, क्या है, मान लीजिए कि समुच्चय n, n कहने का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, में r दिया हुआ है, r बराबर इतना, द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। Let R be the relation in the set n given by R equals to AB such that A equals to B minus 2 where B is greater than 6। क्या कह रहा है भाई साहब, A जो है B minus 2 है, A क्या है हमारा B minus 2 है, समझ में आया बात। और साथ में क्या कह रहा है कि B जो होगा वो 6 से बड़ा होगा, B जो होगा 6 से बड़ा होगा, तो B कहने का मतलब दूसरा, रिलेशन क्या है हमारा AB, B कहने का मतलब दूसरा 6 से बड़ा होगा, तो ये आंसर तो होगा नहीं। अब 8 रख के देखते हैं, तो B के जगह 8 रख लो, तो 8 माइनस 2 कितना आ रहा है 6, है ना, तो A का वैल्यू कितना आ गया 6। अगर B का वैल्यू हमने 8 रखा, B का वैल्यू 8 रखा, तो A का वैल्यू, B का वैल्यू 8 रखा तो A का 6 आया, B का वैल्यू 8 रखा तो A का 6 आ गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। अभी देखो B का 8 रखे तो 3 तो नहीं, ये तो गलत हो गया। अगर हम B का वैल्यू 7 रखते हैं, तो B का वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो देखो क्या आ रहा है, B का वैल्यू 7 रखते हैं तो A बराबर क्या होता, 7 माइनस 2, तो A का वैल्यू 5 हो जाता है ना, तो 5 7 होना चाहिए था, तो 5 7 नहीं है 8 7 है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो सही आंसर ए है हमारा 6 और 8। ठीक है बच्चों, आंसर क्या है हमारा 6 और 8। समझ में आ गया। ये था हमारा 14 नंबर 2020 में पूछा था। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां देखो फिर से आ गया हमारा बाइनरी ऑपरेशन वाला, क्या है, और ये है हमारा 2020 में ये भी आया है कि ए स्टार बी, मतलब ए ऑपरेशन बी, ठीक है, संक्रिया है ए संक्रिया बी बराबर 3a प्लस 4b माइनस 2। तो हमको किसका निकालना है, 4 संक्रियाएं 5, 4 संक्रिया 5 मतलब 4 ऑपरेशन 5। तो 4 ऑपरेशन 5 क्या हो जाएगा, 3 गुना ए है ना, तो 3 गुना ए, तो 3 और गुने ए के जगह हो जाएगा 4, 4 गुना बी, बी के जगह हो जाएगा 5 और 2 घटा दो, तो 4 तिया 12, पंचों के 20 माइनस 2, तो हो गया 32 माइनस 2, और 32 माइनस 2 कितना हो गया 30, 32 माइनस 2 कितना हो गया बच्चों 30। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 15 का ऑप्शन ए। ठीक है, 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया। तो ये था हमारा 32 30 15 का 2020 में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 क्या बोल रहा है, ध्यान दो, यदि a बराबर ABC, B बराबर 1 2 3 और F A1 B2 C2 तो F कैसा फलन है। बहुत साधारण सा ये प्रश्न है। देखो क्या करते हैं इसमें, हम लोग A ले लेते हैं, A इधर है, B इधर है
तो ए में क्या है हमारा, ए है, बी है, सी है, और बी में क्या है हमारा 1 2 और 3 है। ए का क्या बना 1 बना, बी का 2 बना, सी का 3 बना। तो देख रहा है यहां पर हर एक का ये फलन एफ है, एक का हर एक एलिमेंट, इधर का हर एक का एक एक बन रहा है तो 1 1 हो गया, और इधर एक भी बचा हुआ नहीं है तो ऑन 2 हो गया। तो 1 1 कहने का मतलब एक एक, ऑन 2 कहने का मतलब आच्छादक, है ना। तो एक एक ऑन 2 कहने का मतलब एक एक आच्छादक, 1 1 ऑन 2। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही है, 1 1 ऑन 2 एक एक आच्छादक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था हमारा प्रश्न 2021 का, 16 नंबर 2021 का प्रश्न ये था हमारा। ठीक है, बहुत आसान आसान प्रश्न रहता है, बस आप थोड़ा सा समझ लो तो आपका काम हो जाएगा। 17 देखो क्या कह रहा है कि f दिया हुआ है हमारे पास, क्या r टू r fx बराबर 3x माइनस 4। देखो ये प्रश्न भी दोबारा से आ गया, पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था, दोबारा से आ गया। तो देखो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब प्रश्न बार बार घुमा उमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास कि fx जो है हमारे पास क्या बोला कि f r टू r सच दैट fx इक्वल टू 3x माइनस 4। तो f इनवर्स x का क्या वैल्यू होगा, अभी हम थोड़ा देर पहले इसको बनाए थे, चलो दोबारा से आ गया फिर से बना देते हैं। तो fx बराबर है 3x माइनस 4, ऐसा है। तो fx को हम लोग क्या लिखते हैं, ये 4 है, तो एक्चुअली में fx को हम लोग क्या लिखते हैं, fx को हम लोग y लिखते हैं ना, y इक्वल टू fx होता है। तो y इक्वल टू fx होता है, तो हम ना इस fx को क्या करेंगे y लिख देंगे। तो y बराबर 3x माइनस 4 हो गया। अब ये ना, अभी ये y का फलन है x के रूप में, तो y और प्लस कर लो 4 बराबर 3x हो गया, और x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 4 बटे 3 हो जाएगा। y प्लस 4 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब y बराबर fx है तो f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, f इनवर्स y बराबर x हो जाएगा, है ना। तो x का मान f इनवर्स y हो जाएगा, तो इस x को क्या लिखेंगे f इनवर्स y, और ये हो जाएगा हमारा y माइनस 4 बटे y प्लस 4 बटे 3, और एफ वाई हमको चाहिए क्या f इनवर्स x, तो f इनवर्स x कर लो, जहां y है वहां x डाल लो। तो x प्लस 4 बटे 3, x प्लस 4 बटे क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, है ना। तो 1 बटे 3 x प्लस 4 बटे 3, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन ए हमारा सही है। समझ में आया, ये पहले भी बना चुके थे, दोबारा से प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो 2022 में पूछा गया था। क्या बोला कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। तो किस प्रकार से ऑपरेशन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित एन में एक द्विधारी संक्रिया है ओ में निम्नलिखित में कौन सत्य है, इसमें से कौन सा सत्य है। तो देखो इसमें चेक करने के लिए बोला है, कौन सा संक्रिया साहचर और क्रम विनिमय, है ना। संक्रिया क्रम विनिमय है किंतु साहचर नहीं है, संक्रिया साहचर है किंतु क्रम विनिमय नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ऑपरेशन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सबसे पहले जान लो एसोसिएटिव क्या होता है और कम्यूटेटिव क्या होता है। तो कम्यूटेटिव क्या होता है, अगर हम लोग कम्यूटेटिव कहने का मतलब होता है क्रम विनिमय, ठीक है, और फिर एसोसिएटिव। तो देखो कम्यूटेटिव क्या हो जाएगा, जो क्रम विनिमय होगा, अगर ए स्टार बी बराबर हो जाए बी स्टार ए, तो इसको बोलते हैं कि ये क्या है हमारा क्रम विनिमय है। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव है, क्या है हमारा कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर लें ए ऑपरेशन बी कर लें तो वो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और अगर हम लोग बी ऑपरेशन ए कर लें ये हो जाएगा बी क्यूब प्लस ए क्यूब, यही हो जाएगा ना। पहला वाले का हमारा ऑपरेशन क्या था, यहां पर देखो ए ऑपरेशन भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी ऑपरेशन है बी क्यूब ए क्यूब। अच्छा ये दोनों आपस में बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और बी क्यूब प्लस ए क्यूब दोनों बराबर है, तो ए ऑपरेशन बी बराबर हो गया बी ऑपरेशन ए। कहने का मतलब क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव हो गया। क्या हो गया, ये तुम्हारा कम्यूटेटिव हो गया। कम्यूटेटिव कहने का मतलब क्रम विनिमय हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा क्रम विनिमय। अब साहचर्य नियम करते हैं। साहचर्य नियम क्या कहता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, अगर ये हो जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम बोलते हैं।
तो देखो तो ए स्टार बी का मतलब अगर हम लोग इधर लेके चलते हैं तो ए स्टार बी का मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब और साथ में स्टार सी आया। और अब इसको लेके चलते हैं, इसको अगर हल करते हैं तो ये समझ लो ये ए है ये बी है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब और प्लस क्या हो जाएगा हमारा सी क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सी क्यूब हो जाएगा। तो देखो ये आ गया, इसको जब हल करोगे तो हो जाएगा ए क्यूब का क्यूब ए का पावर 6 बी क्यूब का क्यूब बी का पावर 6 क्यूब का क्यूब है ना, पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ए का होल क्यूब हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा पावर का पावर मल्टीप्लाई ए क्यूब का क्यूब, यहां पर ए क्यूब का क्यूब तो ए का पावर 3/3 9 हो जाएगा प्लस बी का पावर भी 9 हो जाएगा प्लस 3 ए स्क्वायर बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का पावर 6 हो जाएगा और बी का पावर 3 हो जाएगा। अब प्लस 3 ए बी स्क्वायर तो ए क्यूब और बी का पावर 6 हो जाएगा और प्लस सी क्यूब हो जाएगा। इधर वाला हम लोग सॉल्व किए, ठीक है, ये वाला। अब इसको कर लेते हैं इधर वाले को, तो ए स्टार यहां पर इसको करेंगे हम लोग तो बी स्टार सी क्या हो गया बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया और यहां से क्या हो जाएगा फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया। तो ऐसे ही दिख रहा है क्या होल क्यूब हो गया, तो ऐसे ही दिख रहा है यहाँ पर ए क्यूब है यहाँ पर ए 9 है, ठीक है। तो कभी भी दोनों बराबर नहीं होगा, जब ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो एसोसिएटिव नहीं हो पाया, तो कम्यूटेटिव तो होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऑप्शन बी हमारा सही है। क्रम विनिमय तो है किंतु साहचर्य नहीं है, ऑप्शन बी हमारा सही है, ठीक है। क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, 2022 में आया था। चलो 2023 में क्या कह रहा है, समुच्चय ए है एक ABC कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते हैं। संबंध कहने का मतलब रिलेशन, कितना रिलेशन आप इसमें कितने रिलेशन परिभाषित कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या होता है ना, जैसे ए की बात कर रहे हैं तो ए की बात अगर ए से बी की बात करते हैं तो ए क्रॉस बी का सबसेट, अगर ए की बात कर रहे हैं तो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का अगर बात कर लें तो आप जितने सबसेट बना सकते हैं। रिलेशन की परिभाषा क्या होती है कि रिलेशन ए में है तो ए क्रॉस ए की सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, और सबसेट्स मतलब उप समुच्चयों की संख्या, ए क्रॉस ए के उप समुच्चयों की संख्या। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है 2 का पावर n होता है। तो अगर ए क्रॉस ए का अगर हमको एलिमेंट पता चल जाए कितना एलिमेंट है तो काम बन जाएगा। तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट है, ए क्रॉस ए में जो हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंट है 3, ए में 3 है ना, तो 3 गुना 3 9 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है 9 एलिमेंट है। तो इसमें 2 का पावर n के जगह 9 आ गया तो 2 का पावर 9, तो यही हमारा आंसर हो गया, 2 का पावर 9 यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये है तुम्हारा अगर हमको रिलेशन निकालना है तो हम लोगों को क्या करना होता है, ए में रिलेशन निकालना है तो ए क्रॉस ए के उप समुच्चयों की संख्या, ए से बी में अगर रिलेशन निकालना है तो ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी का जो कार्तीय गुणन होगा ए क्रॉस बी होगा उसके उप समुच्चयों की संख्या मतलब सबसेट्स की संख्या। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है 2 to the power n, और n क्या हो गया जिसका भी सबसेट का तुमको निकालना है उसका नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो जैसे ए क्रॉस ए का निकालना था तो ए क्रॉस ए का एलिमेंट 9 आया, ए क्रॉस बी रहेगा तो ए क्रॉस बी का एलिमेंट निकाल लेना वही हो जाएगा n, ठीक है। तो आंसर हमारा ए हमारा सही आंसर है। 19 का ए ऑप्शन सही हो गया, 2022 में पूछा था। देखो 20 पर आते हैं, यदि संक्रियाएं ओ क्या दिया हुआ है हमारा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 3a प्लस बी, हमको क्या चाहिए 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5, तो 2 ऑपरेशन 3 क्या होगा देखो 3a प्लस बी, तो 3a के जगह 2 और प्लस b के जगह 3 और ऑपरेशन 5 है तो 3 दूनी 6 अब 3 9 ऑपरेशन 5, अब फिर लगा दो 3a के जगह 9 आ गया तो 3 गुना 9 और b के जगह 5 आ गया तो 9 तिया 27 और 5 27 5 32 हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये 2023 में आया था, 32 हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। ऑप्शन बी हमारा 32 उत्तर होगा, 2023 में आया था, ठीक है बच्चों। तो ये था 2023 का प्रश्न। आगे बढ़ते हैं
ऑप्शन 20 के बाद 21, सॉरी 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 21 है, 2023 में आया है। तो क्या बोल रहा है, ए दिया हुआ है हमारा, ए दिया हुआ है हमारे पास, ए में कुल अवयव है 1 2, और बी दिया हुआ है हमारा, बी में कुल अवयव है ए बी सी। तो कुल कितने फलन होंगे, फलन। अभी यहां पर हमारा फंक्शन का बात करने लगा, इफ a equals to 1 2 b equals to abc then total number of function from a to b, a से b में कितने फंक्शंस होंगे। फंक्शंस कब होता है, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए। इस एक के कितने इमेज बनाए जा सकते हैं, एक का इससे बन जाएगा तो एक इमेज इससे बन जाएगा, इससे बनेगा एक इमेज, इससे बनेगा 2 इमेज, इससे बनेगा 3 इमेज। तो एक का 3 इमेज बनाया जा सकता है, तो 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर 2 का कितने इमेज बनाए जा सकते हैं, 2 का इसके साथ बनाया जा सकता है, 2 का इसके साथ बनाया जा सकता है, 2 का इसके साथ बनाया जाता है, तो फिर से 3 हो गया, ठीक है। तो 3 का पावर 2 हो गया, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 कितना आ गया, 9, ठीक है बच्चों। ऐसे भी जान लेना कि इसमें जो होता है 9, तो ऐसे भी जान लेना कि जो हमारा नंबर ऑफ ये होता है, क्या कहते हैं हमारा कि नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना होता है, तो हम लोग को क्या करते हैं, नंबर ऑफ, अगर ए से बी की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बी का पावर नंबर ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी देखो 3 है, तो 3 का पावर 2 है, तो 9 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाता है हमारा, ए से बी में बोला तो नंबर ऑफ बी का पावर नंबर ऑफ ए हो जाएगा, नंबर ऑफ बी का पावर नंबर ऑफ ए हो जाएगा। समझ में आ गया बात, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना 3, तो 3 था, अगर मान लो 3 होता तो फिर आता, तो 3 का पावर क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो ऐसे हम लोग कर सकते। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। 21 नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, 2023 का था। 22 नंबर, देखो ये भी 2023 का है। 22 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि a बराबर ए बी है और b बराबर 1 2 3 है, तो a से b में एक एक फलनों की संख्या, 1 1 फलनों की संख्या कितनी होगी, 1 1 फलनों की संख्या। 1 का मतलब एक का एक ही इमेज बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो अब जैसे कि देख लो, ऐसे समझ लो, तो यहां पर क्या है, a है, यहाँ क्या है, b है, यहाँ है हमारा ए बी, यहाँ है हमारा ए बी, यहाँ है हमारा 1 2 3। तो ध्यान से देखो भाई, 1 1 फलन, एक का एक ही इमेज, एक से ज्यादा नहीं बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ध्यान देना, इस ए का कितना इमेज बन सकता है, ए का कितना बन सकता है, 3, या तो इसके साथ बना लो, या तो इसके साथ बना लो, या तो इसके साथ बना लो। तो ए का 3 इमेज बन गया। अब मान लो ए का 3 इमेज में से कोई एक, मान लो कि ए का इसके साथ बन गया, 1 के साथ बन गया, तो ये तो बुक हो गया। अब ये जो है किसी और का इमेज नहीं बन सकता है, क्योंकि 1 1 की बात कर रहे हैं। अगर बी से इसको बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मिनी 1 हो जाएगा ना, 2 का 1 बन जाएगा। तो अब बी के लिए कितना खाली रह गया, बी के लिए 2 खाली रह गया। बी को इसके साथ बना दो या इसके साथ बना दो, तो बी के लिए 2, तो 3 दूनी 6, 1 1 कितना बन गया, 6 बन गया। ऑप्शन हमारा ए सही है ना। 1 1 कितना बन गया, 6। ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं 22 के बाद 23 में, 2024 में आया था। अच्छा ये देखो, फिर से उसी टाइप का आ गया आंसर क्वेश्चन कि मान लीजिए समुच्च n ए बी बराबर b माइनस 2, b 6 से बड़ा है। ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देखो दोबारा से, तो रिपीट बार बार होता है क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है आर बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाय r इक्वल्स टू ए बी, ए इक्वल्स टू b माइनस 2, अभी तुरंत बनाए थे, a इक्वल्स टू b माइनस 2 है और b का मान 6 से बड़ा है। तो 6 से बड़ा है तो ये तो 4 ऐसे ही खत्म हो गया, 6 से बड़ा 8 रख सकते हैं। तो जैसे ही b का वैल्यू 8 रखते हो तो a का वैल्यू क्या आता है हमारा, 8 माइनस 2 बराबर 6। तो a का वैल्यू 6 आ गया, अब b का वैल्यू 8 आ गया। a b हमारा आता है ना रिलेशन, तो a का वैल्यू 6, अब b का वैल्यू 8। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अब दोबारा से आ गया था, एक बार और बना चुके हैं हम लोग इसको। तो तुम देखोगे कि बार बार ये सब प्रश्न दोहराया जाता है, एक ही टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो 2024 में पूछा था 23 नंबर। 24 नंबर देखो, इस तरह का भी बहुत सवाल हम लोग बना चुके हैं। देखो ये सवाल भी दोबारा आ गया है कि ए स्टार बी क्या है हमारा, ए ऑपरेशन बी क्या है हमारा, 2a प्लस बी है, आ गया है ना। तो 2 स्टार 3 और स्टार 4, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, 2a, तो 2 गुना 2 और प्लस 3, और यहाँ पे ऑपरेशन है तुम्हारा 4, तो 2 दूनी 4 3 7, ऑपरेशन 4। अभी देखो कितना आ रहा है, 7 2a, तो 7 2 गुना 7 अब प्लस 4, तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 और 4। देखो पहले भी आ चुका है 18 आंसर इसका।
तो 18। ऑप्शन सी हमारा 24 नंबर का ऑप्शन सी है। ठीक है, देखो ये भी दोबारा से पूछा हुआ प्रश्न है, 2024 में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो ये भी हमारा 2016 में ही पूछा था, फिर बीच में एक बार और आया था शायद 2019 में, और फिर दोबारा से आ गया। कॉन्टू फंक्शन कब होता है? जब एफ ए बराबर बी हो जाता है। तो देखो बार बार प्रश्न क्या होता है, रिपीट करता है। हम जान के इस प्रश्न को रखे हैं, ये देखो बार बार रिपीट करता है ये प्रश्न, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा 2024 में 25 नंबर, और हम लोगों ने आज पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव फिनिश कर लिया। रिलेशन और फंक्शन का जितने भी ऑब्जेक्टिव आए थे पिछले 10 सालों में वो हम लोगों ने बना लिया। अगले क्लास में हम लोग इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो जो आया है वो हम लोग पिछले 10 सालों का सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आप लोगों का आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा जाए, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग ऐसे ही मन से पढ़ते रहिए और एग्जाम में बहुत अच्छा करके आइए। इससे आपके माता पिता का और हम जैसे गुरुओं का बहुत ज्यादा आत्मसम्मान बढ़ जाता है। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।